कि आपकी इनकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा आपके बच्चों की स्कूल और कॉलेज फीस में जा रहा है। आप यही उम्मीद लगा रहे हैं ना कि पढ़ाई पूरी होगी, उसके बाद आपके बेटे या बेटी को एक अच्छी जॉब लगेगी। लेकिन क्या हो अगर लाखों रुपया खर्चा करने के बाद आपके बेटे ने या बेटी ने दिन रात मेहनत करने के बाद उसको जॉब न मिले। हाल ही में मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी की टॉपर बिस्मा फरीद की स्टोरी पढ़ी। बचपन से ही बिस्मा को टीचर्स और रिलेटिव्स ने यही कहा, बस पढ़ाई पे फोकस करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिस्मा ने भी वैसा ही किया। न जाने कितने सेक्रीफाइस दिए, यूनिवर्सिटी टॉप की, ढेरों मेडल्स और सर्टिफिकेट्स भी जीते। लेकिन जब इंटरव्यू का वक्त आया तो उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। जानते हो क्यों? क्योंकि कंपनीज को सिर्फ पेपर्स की डिग्री नहीं चाहिए, उन्हें वो स्किल्स चाहिए जो कंपनी का फ़ायदा करवा दे। और बदकिस्मती से हमारा एजुकेशन सिस्टम ने वो बिस्मा फरीद को सिखाया ही नहीं। नमस्ते, मैं मिलिंद भालेराव। डिग्री से मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और प्रोफेशन से मैं एक मैथ्स टीचर। जब से मैंने बिस्मा फरीद की ये स्टोरी देखी, मुझसे रहा नहीं गया। भले ही वो मेरी स्टूडेंट नहीं थी, पर वो किसी की बेटी थी, वो किसी और टीचर की स्टूडेंट रही है। जब कोई बच्चा अपने सारे सपने दांव पर लगाकर टॉप करता है और फिर भी खाली हाथ रह जाता है तो दिल टूट जाता है। बहुत सोच विचार के बाद मैं ये नतीजे पे पहुंचा हूँ कि प्रॉब्लम की जड़ समय में छुपी है। हमारी मेंटेलिटी बन गई है ज़्यादा पढ़ाई यानी ज़्यादा मार्क्स, और ज़्यादा मार्क्स यानी अच्छा कॉलेज में एडमिशन, और अच्छे कॉलेज में एडमिशन यानी लाइफ सेटल। ये फॉर्मूला कुछ सालों तक ठीक था, मगर अब दुनिया बदल गई है। अगर आप यूनिवर्सिटी में टॉपर हैं लेकिन आपके पास रियल वर्ल्ड स्किल्स नहीं है तो उस डिग्री की वैल्यू आज के मार्केट में नहीं के बराबर है। इसे ऐसे समझिए, सालों पहले सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली भी स्कूल जाते होंगे, लेकिन उन्होंने किताबी पढ़ाई पर इतना फोकस किया जितना ज़रूरी था। अपनी बाकी का टाइम उन्होंने उस फील्ड को दिया जिसमें उनका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट था। उन्होंने इतनी प्रैक्टिस की कि एक क्रिएटिविटी पैदा हुई कि बॉलर कैसा भी बॉल डाले, हमें रन निकालना ही निकालना है। क्रिएटिविटी यानी अलग सोचना, और ये अलग सोचने की ताकत तब आती है जब हम किसी स्किल को टाइम देते हैं। इसी टाइम और अलग सोच की बदौलत आज इलॉन मस्क की टेस्ला, एप्पल, अमेजॉन और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज दुनिया में टॉप पर है। ऑस्ट्रेलिया का एजुकेशन सिस्टम देखिए, वहां पे 7th ग्रेड के बाद बच्चा अपने इंटरेस्ट का सब्जेक्ट चुनता है। उसके पास उस स्किल में मास्टरी हासिल करने का, अपनी हेल्थ पर ध्यान देने का पूरा टाइम होता है। इसलिए वहां के बच्चे 15 से 18 साल की उम्र में ही कोडिंग और स्पोर्ट्स में महारत हासिल कर लेते हैं। तो क्या हमारे बच्चों के हाथ से टाइम निकल गया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने इस प्रॉब्लम का एक बहुत ही प्रैक्टिकल सॉल्यूशन निकाला है। मैं जानता हूं कि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बच्चों का मार्क्स लाना कितना ज़रूरी है, लेकिन फ्यूचर में सिर्फ मार्क्स लाने से काम नहीं चलेगा। अपने बच्चों को मार्क्स के साथ साथ AI प्रूफ मनी मेकिंग स्किल्स सीखनी होगी। ऐसे स्किल्स जिन्हें फ्यूचर में कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन कभी रिप्लेस ना कर पाए। अब सवाल यह है कि बच्चा अभी 8, 9, 10 या 11, 12 में पढ़ रहा है, वो पढ़ाई के साथ साथ फ्यूचर प्रूफ स्किल्स को सीखे कैसे टाइम निकालेगा? इसका एक पूरा प्लान और रोड मैप मैंने तैयार किया है। अगर आप एक जागरूक पेरेंट्स हैं और अपने बच्चे का फ्यूचर सच में सिक्योर करना चाहते हैं तो अभी नीचे दिए गए नंबर पर प्लान टाइप करें। वक्त रहते अपने बच्चों को सही स्किल्स के लिए वक्त देना सिखाइए, उनका फ्यूचर खुद ब खुद सिक्योर हो जाएगा। धन्यवाद।